कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैष्ठप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान विमल जी और सविता के निवास स्थान पे प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचारनाथ भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के भक्तों के रविवारिक सत्संग के अंतर्गत जो हम 5 दिनों से श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के पहले और अध्याय का पूर्ण हमने श्रवण किया और दूसरे अध्याय का हमने शुभारंभ किया है। प्रसंग ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, विष्णु के भक्त होते हैं, वो दूसरे लोगों का दुख नहीं देख सकते। तो नरक में पाप करके जाने वालों को नरक में दुख न भोगना पड़े, यातनाएं न भोगना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। सुखदेव महाराज ने पहला उत्तर दिया, पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, जो वेदों में वर्णित है, धर्म शास्त्रों में वर्णित है। परंतु परीक्षित महाराज ने कहा, प्रायश्चित करने से पाप नाश होता है, लेकिन पाप करने की इच्छाएं तो बनी रहती हैं। तो दूसरा उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, अगर तप करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, शास्त्र का अध्ययन करेगा, तो पता लगेगा कि पाप क्या है, पाप करेगा नहीं। परीक्षित महाराज ने कहा, सब तो ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते, सामान्य लोग बेचारों को ये भी पता नहीं है धर्म अधर्म क्या है। और ज्ञान से भी पाप तो नाश होता है। जैसे बांस को जलाने से बांस खत्म होता है, लेकिन जड़ तो अंदर रह जाती है, फिर दोबारा वो समय आने के ऊपर परिस्थितियों के अनुसार पाप पुनः करने लग जाता है। तब तीसरा जो एक इतिहास बता रहे हैं कि एक साधन ऐसा है जिस करने से पाप का नाम निशान नहीं रहता है और पाप करने की इच्छाएं भी शून्य हो जाती। जड़ से पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट किया जाता है, और वो साधन है भगवत नाम का सुमरण। और इसके लिए अजामिल का इतिहास बता रहे हैं। तो अजामिल के इतिहास में अजामिल ब्राह्मण है, सत्य कर्म करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, वेद पढ़ने वाला है। बुरे संग के कारण, वैश्या में आसक्त होने के कारण सारे ब्राह्मणों के लक्षणों से शून्य हो गया और एक पतित वैश्यागामी हो गया। और उस वैश्या को घर में पत्नी के समान रख दिया, अपनी पत्नी का त्याग करके उसके उदर से 10 पुत्रों की उत्पत्ति की, और 10वां पुत्र 88 साल की उम्र में उसका नाम भगवत इच्छा से नारायण रखा गया। और उस पुत्र में बहुत आसक्त था
स्नेह था अजामिल का, क्योंकि छोटा था और सारा दिन उसका नाम उच्चारण करता था। नारायण आओ, नारायण इधर करो, बैठो उधर बैठो, चप्पल लाओ, पानी लाओ। और समय उसका अंत आ गया। उस समय 3 यमदूत आए यमफास लेकर और बड़े भयानक थे। उनको देखकर सामने खेलते हुए बालक नारायण को अनायास आर्त भाव से अजामिल ने पुकारा, नारायण। इतना शब्द, 4 अक्षर का नारायण शब्द सुनने से 4 विष्णु दूत तत्काल उसी स्थान पे आ गए और यमदूतों को कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते। बोला हम यम के पार्षद हैं और ये पापी है, इसको लेने आए। बोले तो कह के बताइए तो सही कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। तो यमदूतों ने कहा शास्त्र के नियम से चलना धर्म है, उसके विपरीत चलना अधर्म है। और यमराज को पता लगता है हर व्यक्ति के रोज के कार्यों के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि दिशाएं सब है और परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा है। और यमराज भी ब्रह्मा के समान सबके कर्मों की गतियों को जानते हैं और वैसे भी व्यक्ति के सुख दुख तथा जीवन में जो उसके कार्य कर रहे हैं उससे पता लगता है कि ये स्वर्ग में जाने के या नरक में जाने के लायक है। तो इस दृष्टिकोण से हमने ये निर्णय किया है कि यमराज इस अजामिल जो बहुत अच्छा होते हुए भी पतित हो गया था, इसको यमराज के पास ले जाएंगे और यमराज इसको दंड देके पवित्र करेगा। यहाँ पहला अध्याय पूरा हुआ। यहाँ तक हमने पहले अध्याय का पाठ किया था। दूसरे अध्याय में हमने कल पहले 10 श्लोक पढ़े थे और उन 10 श्लोकों में विशेष रूप से 10वें श्लोक को हमने जब पढ़ा था तो उसमें ये कहा गया था, अब विष्णु दूत उत्तर दे रहे हैं यमदूतों को और विष्णु दूत उत्तर देने में बहुत दक्ष हैं, कुशल हैं और बहुत ही तर्क के साथ शास्त्र के प्रमाण से उनके हर एक दिए हुए तर्क का खंडन कर रहे हैं। पहले तो विष्णु दूत कहते हैं हमें बड़ा दुख हो रहा है कि धर्मराज के राज में बिना अपराध के किसी को दंडित किया जाए। तो बताओ कि बेचारे सामान्य लोग जिनको तो धर्म अधर्म का पता नहीं है, वो तो विश्वास करके और मालिक की गोद में सोए हुए हैं और मालिक ही उसका गला काटे तो फिर विश्वासघात हो जाएगा, तो जाएंगे किसके पास। तो यमराज ही अगर बिना पाप किए किसी को दंड देगा तो न्याय कौन करेगा। और फिर कहते हैं ये जो अजामिल है इसने अंत समय नारायण का नाम उच्चारण किया, इसलिए इसके अनंत कोटि जन्मों के किए हुए पाप सारे ही अपने आप जल के भस्म हो गए। इसलिए ये अब पापी नहीं है, इसको दंडित करके पवित्र करने की आवश्यकता नहीं। ये था 10वां श्लोक का। इसके ऊपर बहुत बड़ा लिखा है आचार्यों ने कि अजामिल पापी था तो नाम जपे और साथ साथ में नाम के अपराध हैं, 10 नाम अपराध। उन 10 नाम अपराधों में 2 नाम अपराध हैं। एक तो भगवान के नाम को सामान्य कर्म कांड के समान समझे, भगवान का नाम और पूजा बराबर है। और दूसरा, भगवान के नाम की प्रति अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो वैष्णव नहीं हो सकता। और अगर कोई वैष्णव है और 2 नाम अपराध करता है, पहला दूसरे वैष्णव की निंदा और दूसरा नाम के बल पे पाप करे, तो फिर उसके पाप नाश नहीं होंगे। लेकिन इस अजामिल ने नाम अपराध तो किया ही नहीं,
न ही ये जब नारायण उच्चारण कर रहा था तो समझ रहा था कोई मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, और न ही ये नाम अपराध नारायण उच्चारण कर रहा था तो नारायण के नाम जपने के जप रहा था, नारायण कह रहा था, और वैश्या के पास भी जा रहा था, और शराब पीने वाली वैश्या से बात भी कर रहा था। तो फिर इसको कैसे लाभ मिल गया? तो कहते पहले नारायण के नाम जपने से इसके पहले पाप सब समाप्त हो गए, दूसरे नाम में अपराध नहीं किया, इसलिए उसकी भक्ति शुरू हो गई। भक्ति के बाद भी फल जो है, किसी हम वृक्ष को बोते हैं तो उसका फल तो महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद आता है, तत्काल तो नहीं आता है। तो अब अजामिल ने जो नाम जपने लग गया, उसकी भक्ति का तो बीज आरोपण हो गया, फल आने में देर होगी लेकिन बीज तो हो गया इसका। और फिर उसने अपराध नहीं किया, पहली बात, नाम अपराध के साथ नहीं जपा, और नाम के बल का भी पता नहीं था उसको, इसलिए यह नाम आभास है। और यहां एक लाइन ऐसी भी लिखी है, अजामिल ने तो गुरु भी नहीं किया था, ये तो नाम ऐसे ही बच्चे का समझ के ले रहा था। फिर भी यमदूत आ क्यों गए? बोला इसका पापों की वजह से इसने अपनी उम्र को कम कर दिया था, इसलिए यमराज इसको भेजा था दूध लेने के लिए। परंतु इसके नाम जपने से पाप नाश हो गए तो इसकी उम्र बढ़ गई। ये बहुत बड़ी बात, बहुत एक बड़ा सिद्धांत है। पाप करेगा तो अपनी उम्र को कम करेगा, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं, अपने समय से पहले मरने का कारण बनाता है स्वयं। पर अगर पापों को धो लेता है तो इस अजामिल की उम्र बढ़ गई, और विष्णु दूत आ गए, अब इसकी उम्र बाकी बची हुई थी। इसके नाम जपने से ये नाम शुद्ध नहीं था, ये नाम आभास था, परंतु इसको एक और मौका मिला। ऐसा नहीं भगवान के धाम चला गया, गुरु के द्वारा भी नाम नहीं लिया था। इसलिए एक मंत्र है कि भगवान का नाम जपना किसी भी विधि विधान का प्रतीक्षा नहीं करता, न दीक्षा की प्रतीक्षा करता है, न पुरस्चरण की प्रतीक्षा करता है। नाम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि मैं नाम जपूंगा और गुरु नहीं करूंगा तो भी भगवान मिल जाएगा, इसका यह अर्थ नहीं है। वो नाम उसको उस स्तर तक लाएगा जहां वो नरक में नहीं जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन वह पतन नहीं होगा। यह सिद्धांत बहुत बड़े लंबे इस एक श्लोक में लिखा है, और इसलिए अजामिल की भक्ति जागृत हो गई थी, और उस भक्ति के कारण अजामिल को एक मौका मिला। अब जो दूसरा श्लोक है वो भी इसी नाम की महिमा का श्लोक है, और इसमें तुलना की है न निष्कृतई, निष्कृत का मतलब प्रायश्चित, निष् का मतलब नहीं, कृत का मतलब किए हुए पापों का प्रायश्चित। न निष्कृत उदितई ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादी भी का मतलब मनु आदि, पराशर आदि ने जो शास्त्र में पापों के प्रायश्चित का नेम लिखा है, तथा विशुद्धते अज्ञान, वो इतना पापी को पवित्र नहीं करता है, शुद्ध नहीं करता है। प्रायश्चित जो मनु, पराशर आदि ने धर्म शास्त्रों में लिखा है, वो पापी को इतना शुद्ध नहीं करता है। यथा हरेर नाम पदई, जितना भगवान के नाम का जाने अनजाने में उच्चारण किया जाए, वो उस पूजा पाठ के प्रायश्चित से अति उत्तम है। उदाहृत ही तद उत्तम श्लोक गुण उपलब्धम, क्योंकि भगवान के नाम से जो पाप तो नाश होता है प्रायश्चित से भी, परंतु पाप नाश होने के बाद भगवान की भक्ति का जो उदय होता है वो पापों की इच्छाओं को भी नाश कर देता है। इसलिए प्रायश्चित से भगवान का नाम महान है। ये श्लोक का भाव है। और आगे के श्लोक में विष्णु दूत कह रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
कहा है कि परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन की जय हो। अनादि काल से जीवों के हृदयों में जमे हुए मैल को धो के साफ करा देता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमने ये कृष्ण भावना आंदोलन की स्थापना विश्व भर में की है ताकि पाप किए हुए लोगों अपने पाप को धो सकें, पाप की प्रवृत्ति को नाश कर सकें और जल्दी आध्यात्मिक स्तर पे आकर भगवान की प्राप्ति कर सकें। आगे का श्लोक है, न एकांतिकम तद्धि कृते अपि निष्कृते मन पुनर्धावति चेद असत्पथे। कहते प्राश्चित करने के बाद नैष्कृत हो, ये नैष अंतिकम, प्राश्चित पाप की इच्छा को नाश नहीं करता है, केवल पाप के जो फल है उसको नाश करता है। अपि निष्कृते मन पुनः धावति, मन वापस वही पाप करने के लिए भागता है। इसका मतलब मन शुद्ध नहीं होता है, केवल पाप का जो फल दुख है उससे मुक्त हो जाता है। चेद असत्य पथे, दिल गलत रास्ते पे चला जाएगा। ततक्रम निहारन अभिपत्ताम हरेरः गुणानुवाद खलु सत्य भाव। इसलिए भगवान का नाम जब उच्चारण करते हैं तो पाप केवल नाश नहीं होता है, मन भी शुद्ध हो जाता है। मन पवित्र हरि नाम लिए, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरि नाम लिए, धन पवित्र दियो दान, इस विध हो कल्याण। ये सिद्धांत है पवित्र करने का। तो प्रायश्चित मन को पवित्र नहीं करता है, सिर्फ पापों को धोता है। जबकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो मन को भी पवित्र करता है। 12 साल तक कोई प्रायश्चित करे तब भी मन पवित्र नहीं होगा, क्योंकि मन के अंदर जो पाप करने की प्रवृत्तियां हैं वो उससे फिर पुनः पाप कराएंगी, और बार प्रायश्चित करेगा फिर पाप कराएंगी, फिर प्रायश्चित करेगा फिर पाप कराएंगे। तो उसमें उससे नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम पाप नाश करने के साथ भक्ति का बीज शुरू हो जाता है। और भक्ति में ये शक्ति है, भगवान के नाम में ये शक्ति है कि पाप इतना जीवन में कर ही नहीं सकता, उससे ज्यादा नाम उन पापों को नाश करने में समर्थ है। और प्रभुपाद जी कहते हैं नाम कौन, मन साफ कौन करता है? नाम जपने वाला नहीं। मैं नाम जपता हूं, मैं अपना मन साफ करूंगा? नहीं, नाम जपने वाले का हृदय भगवान साफ करते हैं। जैसे बच्चा छोटा है ना, अपने आप को धो के साफ नहीं कर सकता है, मां साफ करती है। ऐसे नाम जपने वाले को, हरि कथा कीर्तन सुनने वाले को, उसके हृदय को भगवान पवित्र करते हैं। प्रभुपाद ने श्लोक लिखा है, शृणोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंत स्थानीय भद्राणी धुनोति स्वहृद सताम। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान का कीर्तन सुनता है, भगवान उसके हृदय में बैठे हुए उस भक्त के हृदय को अंदर से धो के साफ कर देते हैं, सारे पाप उसके धो लेते हैं। वैसे भी भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, आप मेरा शरण लो, मैं आपके सारे पाप धो दूंगा। सर्वधर्मान परित्य माम एक अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पापों का चिट्ठा ही फाड़ दूंगा। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे पापों का चिट्ठा फाड़ दूंगा, फिर कोई पाप तुमको छुएगा नहीं। इसका अर्थ यह है कि उसके पाप करने की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी। इसमें एक अंतर आपको थोड़ा सा ऐसे बता दूं। हम प्रायश्चित का एक वो है कि हम देवी देवता की पूजा करते हैं, कोई फल मांगते हैं, वो फल दे देते हैं। भगवान की पूजा करें और कुछ मांगे तो भगवान दे तो देंगे, लेकिन देते देते हृदय में इच्छा ही मांगने की को खत्म कर देंगे। उपरांत देने के प्रोसेस में हृदय पवित्र कर देंगे, दोबारा मांगने की इच्छा ही नहीं होगी। ये
ध्रुव महाराज कह रहा है कि मैं घर से निकला था मेरे पिता से महान राज्य को प्राप्त करने के लिए, परंतु भगवान आपको प्राप्त करने के बाद अब मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं, अब मेरी वो इच्छा ही समाप्त हो गई। तो भगवान इच्छा पूरी करने में के प्रोसेस में उसके हृदय को पवित्र कर देती है। ये भगवान का काम है, हम नहीं कर सकते, भगवान करता है। और भगवान कब करते हैं पवित्र? जब हम भगवान की कथा कीर्तन में रुचि रखते हैं, श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं, संग करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान इसका उसका भक्त का हृदय धो लेते हैं। धुलोति छमलम कृष्ण, सारे मलों से भगवान, सारा कचरा भगवान साफ कर देते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो भगवान का नाम है, इसको सुनने से जो हमारी पवित्रता होती है उसको कहते हैं सत्व भावन, उसकी भावना सत्व वाली हो जाती है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पवित्रता से शुद्ध होने के लिए भागवत में लिखा है तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धते, थोड़ी तपस्या करो ताकि आपका अस्तित्व जो है वो पवित्र हो जाए। अस्तित्व पवित्र होने का मतलब आपके अंदर विचार पवित्र हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। अरे भाई बाहर कितनी सफाई रोज करते हैं, साबुन से सर्फ से क्या करो या शैम्पू से करो, बाहर शरीर को रोज साफ करते हैं, अंदर के दिल साफ करने का कोई बाजार में मिलता है क्या? कोई ऐसा आपको मिला है क्रीम या कोई शैम्पू या कोई लोशन, कोई ऐसा मिला है जो दिल साफ करे? शरीर साफ करना, कपड़ा साफ करना, घर साफ न करने के इतने सारे साधन है, दिल साफ करने का कोई साधन है क्या? कहीं मिला है आपको? और कचरा कहां पड़ा है? कचरा कहां पड़ा है? कचरा तो दिल में पड़ा है। भगवान तो दिल में बैठते हैं, तो दिल को कैसे साफ करें? और ये जो साधन है ये अंतःकरण को, हृदय को साफ करने का साधन है। बाहर के साधन तो 100 है, उसकी कितनी पब्लिसिटी होती है। जहां जहां देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि हमारा ये आपको बहुत अच्छा शैम्पू है, ये अच्छा क्रीम है, ये फलाना है, ये फलाना है। अरे ऐसे लाख बार ज्यादा एडवर्टाइज करनी चाहिए। हरे कृष्ण जपो तुम्हारा अंदर साफ हो जाएगा, हरे कृष्ण जपो तुम्हारा अंदर साफ हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, कचरा मिट जाएगा, जन्म मृत्यु से बच जाएगा। वो इतनी इसकी एडवर्टाइज होनी चाहिए, है क्यों नहीं? अंदर कैसे साफ होगा? ये बहुत बड़ी बात है। हमको मालूम है कि हमारे अंदर में क्या पड़ा है, हर एक को मालूम है कि हमारे अंदर में कितना कचरा पड़ा है, कितना द्वेष पड़ा है, कितनी दूसरों के प्रति निंदा करने की कितनी बड़ी प्रवृत्ति हमारे अंदर पड़ी हुई है। वो कैसे धोलेगी? दगा धोखा करने का अंदर में भाव पड़ा है, वो कैसे? भगवान नहीं देखता है कि अंदर बैठा हुआ है ना। आगे वाले श्लोक में विष्णु दूत कह रहे हैं अथ एनम, अब ये सिद्धांत बता के कहते अथ इसलिए, एनम इस अजामिल ने मापन्य, इसको मत ले जाओ। मां का मतलब नहीं, आपने का मतलब खींचो मत, इसको मारो मत, इसकी आत्मा मत निकालो। कृत अशेष अघ निष्क्रिय, इसने तो अशेष का मतलब कुछ शेष नहीं बचा है, सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। इसको मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। कैसे किया है? यदसौ भगवान नाम, इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया। कब? म्रियमाणा, जब इसका अंतिम समय आया तब इसके मुख से नारायण के नाम का उच्चारण हुआ। समग्रहीता, इसने समग्रहित का मतलब सही तरीके से ग्रहण किया, अच्छी तरह से जपा, बिना किसी अपराध के, बिना किसी लालच के। हम भी भगवान का नाम सारा दिन लेते हैं, लेकिन किसी फल की इच्छा के लिए, किसी लालच से। लेकिन इसको कोई लालच नहीं थी, और इसने एक बार अंत समय नारायण का नाम लिया, इसलिए इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। इसलिए इसको मत ले जाइए, उनको मना कर रहे, इसको मत लाइए। ये तो भगवत गीता में कहा है, अंत काले च माम एव सुमरन मुक्तवा, अंत समय जो मेरा सुमरण करके शरीर छोड़ेगा वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
परंतु एक बात, एक सिद्धांत बता रहे हैं इसके लिए। अंत समय अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला, ये इस बात का प्रमाण है कि उसके पाप नाश हो गए थे। पापी के मुख से नाम निकलेगा ही नहीं। कितना भी प्रयास करके कहो, नाम नहीं निकलेगा अंत समय में भगवान का, अगर उसके पाप नाश नहीं हुए हैं। अगर नाम निकला है इसका मतलब उसके पाप नाश हो गए। कोई भाग्यशाली होते हैं अंत समय भगवान का नाम लेके उनका प्राण जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है अंत समय भगवान का नाम लेना। स्कूल जाते हैं, साल भर पढ़ते हैं, फिर परीक्षा होती है और उसका उत्तर लिखते हैं तो पास होते हैं, नहीं लिखते हैं तो फेल होते हैं। ये हमारे जीवन भर की अभ्यास है और 1 मिनट मृत्यु का परीक्षा का है। उस समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकला वो पास हो गया, नहीं निकला वो फेल हो गया। सारे जीवन के पाठशाला में अंत समय में 1 मिनट में अंत समय भगवान का नाम निकला तो पास, नहीं निकला तो फेल। और निकलेगा तब जब पाप नाश होंगे, और पाप नाश होंगे भगवान पापों को धोएगा, हृदय को पवित्र करेगा। हमारी शक्ति से हम नहीं कर सकते, इसलिए नाम अपने बल से हमारी रक्षा करता है। प्रभुपाद ये प्रमाण लिख रहे हैं, ये शाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते मोह नेते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिनके पुण्य उदय हुए हैं, पाप नाश हुए हैं, वो ही मेरा अंत समय भगनाम ले सकते हैं। सब नहीं ले सकते, सबके बस की बात नहीं है। और आगे यमदूत जमदूतों को कह रहे हैं, विष्णु दूत अब एक और बात कर रहे हैं कि नाम क्या मंदिर में बैठ के माला लेके भगवान के सामने जपे? बोला नहीं, सांकेत्यम परिहास्यम व, सांकेत्यम का मतलब है इशारा किसी को करना हो, और परिहास्यम का मतलब मजाक में, हंसी मजाक में। स्तोभ्यम, स्तोभ्यम का मतलब ये आपने, स्तोभ्यम का मतलब है वैसे बात आपसे कर रहे हैं, मेरे को बात याद नहीं आ रहा है, अरे भाई बोलो हरे कृष्णा। अब ये हरे कृष्णा कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा, वो जो बीच में मेरे को बात याद नहीं आ रही है वो गैप में भगवान का नाम ले रहा हूं। बहुत से पुराने जमाने में कथा करने वाले ना, बीच बीच कथा में बोलो भाई राम, हरे कृष्ण, वो बीच बीच में जो बोलते थे वो सिर्फ बात को पूरी करने के बीच में जगह बचती थी, उसमें भगवान का नाम ले रहे थे। हेलनम व, हेलनम का मतलब जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ तो भक्त लोग हरि बोल कर रहे थे, और वहां जो सनातन धर्म के नहीं थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे, बोले देखो देखो हरि हरि बोल कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे थे और उसकी अवहेलना कर रहे थे। ऐसे भी मुख से हरि नाम निकल गया। तो 4 है, या चार जो है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब ऐसे इशारा करते हुए, परिहास्यम मजाक में, अरे क्या ये हरे कृष्ण वाले सारा दिन हरे कृष्ण बोलते हैं, इसको कोई काम नहीं है। ऐसे लोग बोल देते हैं ना जाते हुए, क्या है सारा दिन माला उठाए हरे कृष्ण कर, और कुछ नहीं करना। तो इसमें भगवान का अपराध नहीं कर रहे हैं, परंतु कर मजाक रहे हैं। और स्तोभ्यम, बीच बीच में ऐसे ही हरे नाम बोल दे। और हेलनम का मतलब अवहेलना करते भी बोले, वैकुंठ नाम ग्रहणम, कैसे भी वैकुंठ का मतलब विष्णु, उसका नाम उच्चारण हो जाए, अशेष अघहरम विधु, सारे नाम, कोई पाप नहीं बचेगा। अघहरम विधु का मतलब जान लो, वो सारे अघहर लेगा। और ये विद्वानों ने वर्णन किया है। तो इसमें पाप हरने की ताकत जपने वाले की नहीं है, भगवान के नाम की है। और इसके लिए उदाहरण दिया है कि भगवान बलराम हस्तिनापुर सारी को हल से खींच के डुबा रहे थे।
तो एक भगवान स्वयं पूरी हस्तिनापुर, जिसके अंदर भीष्म था, द्रोणाचार्य था, कर्ण था, अश्वत्थामा था, ऐसे वीर थे, अकेला बलराम हल से सांबा के विवाह के समय नहीं माना तो डुबा रहा था। क्यों? एक ना भगवान का जो ये लीला बता रही है कि एक बलराम शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी बोले कृष्ण बलराम का नाम उससे ज्यादा शक्तिशाली है, नाम से भी, नाम से भी, भगवान से भी भगवान का नाम अति शक्तिशाली है। नाम नामी अभिन्न, नाम और भगवान, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये चार के अलावा ऐसे भी कोई नाम ले तो उसके भी पाप नाश हो जाए। ये नहीं कह रहा है कि भगवान मिलेगा, ये नहीं कह रहे मुक्ति मिलेगी, पाप नाश हो जाएंगे, इतना ही कह रहे। ऐसे नाम जपने वाले कोई भगवान के भक्त नहीं हो जाएंगे, पाप नाश हो जाएंगे। दोबारा अगर नाम लेंगे तो भक्ति शुरू हो जाएगी। अब और कारण बता रहे हैं, पतितः सखलितो भगन्न संदृष्ट तप्त आह। एक्सीडेंट हो जाए, अचानक नीचे गिर पड़े, हाथ पांव टूट जाए, सांप डस ले या बहुत ज्यादा बुखार आए, हरि इति अवश्य नाथ। ऐसी स्थिति में भी अगर उसके मुख से हरि इति अवश्य नाथ पुमान न हरति यातनाम, उसको भी नरक की यातना नहीं मिलती। अचानक एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, मर गया और अंत में नाम उच्चारण हो गया, कैसे भी अनायास, सांप डस दे, चार चीजें लिखी है, और वो भी अगर नाम जपे तो उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा पाप के फल से। ये नहीं लिख रहे हैं भगवान मिल गया, ये गलती, ये से नहीं समझा, वो भक्तों के बराबर नहीं है। अंतिम श्लोक में इस बात को प्रमाणित किया जाएगा। और आगे के श्लोक में विष्णु दूत कह रहे हैं, गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणों च लघुनी च। इसका अर्थ है कोई बड़ा पाप होता है उसके लिए बड़ी पूजा करनी पड़ती है, पाप से नाश कर। कोई छोटा पाप होता है उसके लिए छोटी पूजा करनी थी। प्रयाश्चितानि पापा नाम, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। बड़ा पाप बड़ी पूजा करो, छोटा पाप छोटी पूजा करो। ज्ञात्वा उक्तानि महर्षि भी, और महर्षि बड़े बड़े साधु कहते हैं भगवान के नाम लेने से छोटे बड़े सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। कोई अलग साधन करने की जरूरत नहीं है, अलग कोई पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो पवित्र करते। तैस्तै अघानि पूयन्ते तपोदाम व्रतादि भी ना धर्मजम तद हृदयम तद उपसंगरी सेवय। अब फिर दोबारा एक बार फिर तुलना कर रहे हैं पवित्र पाप से इतना नहीं कर होता है तप से, दान से या व्रत से। तैस्तानी अघानी पूयन्ते, अघानी का मतलब पाप, पूयन्ते का मतलब पवित्र होना। इतना पाप से पवित्र कोई दान से, तप से, व्रत आदि ये नहीं होता, न जितना भगवान की सेवा करने से होता है। तत् अपिस अंगरी सेवा, भगवान के चरणों की सेवा से जितना पवित्र होता है, उसमें विशेष क्या पवित्र होता है? लिखा है तद हृदयम, उसका दिल पवित्र होता है, उसका अंतःकरण पवित्र होता है। वो और किसी साधन से इतना नहीं होता है जितना भगवान के नाम से हृदय पवित्र होता है। भगवान की भक्ति पाप के जड़ को हृदय से नाश कर देती है। विशेष रूप से पाप करने की इच्छाएं ही नहीं रहती हैं। और अब आगे लिख रहे हैं, यहां श्रीमद् भक्ति भागवत का एक उदाहरण दिया है। भगवान की भक्ति से 3 बातें तत्काल मिलती हैं। भक्ति परेशानुभव वृत्ति अन्यत्र, जैसे भोजन करते हैं ना तो भूख मिटती है, शक्ति आती है और संतुष्टि होती है। 3 चीजें होती हैं। एक गिलास लेते जाओगे ना, भूख मिटती जाएगी,
संतुष्टि होती जाएगी और तृप्ति होती जाएगी, भूख भी जाएगी। ऐसे भगवान का नाम लेने से पर ईश भगवान की अनुभूति होगी, संसार से वृत्ति होगी और भगवान की अनुभूति होगी, संसार से वृत्ति होगी और संतुष्टि होगी, भक्ति प्राप्ति। ये तीनों चीजें साथ साथ होगी। इसके ऐसा नहीं है कि खाना खाने से सिर्फ भूख जाएगी, दो चीजें और वो उसी के साथ होगी और हर एक ग्रास के साथ होगी, एक एक ग्रास के साथ होंगी। 18वें श्लोक में लिखा है अज्ञानात अथवा ज्ञानात। अच्छा, भगवान का नाम कोई ले रहा है, जान रहा है कि भगवान का नाम है कि नहीं जान रहा है। अज्ञानात अथवा ज्ञानात। उत्तम श्लोक नाम यत, भगवान का नाम ले जिसका वेदों में बड़ा वर्णन है, बड़े बड़े श्लोकों में। संकीर्तितम अघम पुंसो, ऐसा भगवान के नाम का कीर्तन सारे पाप नाश कर देगा। अहेद एद यथा अनलह। उदाहरण क्या देते हैं, जैसे रुई के बहुत बड़े ढेर को एक बच्चा आग लगा दे तो क्या वो जल जाएगा कि नहीं जलेगा? एक बड़ा विद्वान समझदार के ये रुई है, इसको आग लग जाएगी, वो आग लगाए तो जलेगा कि नहीं जलेगा? तो छोटा बच्चा अनजान जलाएगा तो भी जल जाएगा, आग लगाएगा तो जल जाएगा, और बड़ा विद्वान लगाएगा तो भी जल जाएगा। तो ये नहीं देखता है, आग ये नहीं देखता है कि ये अनजान है या जानकार है। ऐसे भगवान का नाम ये नहीं देखता है कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। वो सिर्फ ये देखता है इसने मेरा नाम लिया है, और नाम अपने आप में आग की तरह सब पाप जला देता है। उदाहरण ये दिया है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यथा आगदम वीर्यतमम, ये उदाहरण है। जैसे मरीज को पता नहीं है लेकिन शक्तिशाली दवा उसके मुंह में जाते ही बीमारी चली जाती है। इतना सारा बुखार है, पसीना आ रहा है, एक गोली छोटी सी वो डॉक्टर ने मुंह में डाल दी, बुखार चला गया। ये शब्द यथा आगतम का मतलब दवाई, वीर्यमतम शक्तिशाली, उपयुक्तम यद रिच्छया, अजानत तो अपि आत्मगुणम, कार्य मंत्रो अपि उदाहृत। जैसे मरीज नहीं जानता है कि दवाई का क्या काम है, लेकिन जैसे लेता है तो उसका रोग चला जाता है। ऐसे भले नहीं जाने व्यक्ति लेकिन भगवान का नाम लेगा तो पाप अपने आप चले जाएंगे। और इस श्लोक के उदाहरण में प्रभुपाद ने लिखा है कि हमने तो पाश्चात्य देश में जहां प्रचार किया वहां तो सारे हिप्पी लोग नशा करने वाले थे, सब पापों में लिप्त थे। केवल हरे कृष्ण महामंत्र वो जानते ही नहीं थे है क्या। उनको ये भी पता नहीं है कृष्ण क्या है, राम क्या है, गीता क्या है, भाव। परंतु केवल हरे कृष्ण नाम जपने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उनका जीवन बिल्कुल बदल गया, पाप सब उन्होंने छोड़ दिए। ये तो प्रमाण सबके सामने पड़ा। ये तो भगवान का नाम दवाई की तरह लेने से बिना जाने भी रोग का निवारण कर देगा। तो इतने सारे लोग भक्त बने हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है जैसे दवाई लेने से तत्काल आदमी रोग से मुक्त होता है, ऐसे भगवान का नाम लेने से सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब वो इतना प्रवचन किया किसने? विष्णु दूतों ने भगवान के नाम की महिमा सुनाई, तब चुप हो गए। तब सुखदेव गोस्वामी कह रहा है, श्री शुकवाच एवं स्वविनिर्णीय धर्मम भागवताम निरपा। इस प्रकार से विष्णु दूतों ने परीक्षित महाराज भागवत धर्म का निर्णय बताया। तो इसका मतलब दो धर्मों की बात हो गई। जो धर्म यमदूत बता रहे थे वो वैदिक धर्म है, और जो धर्म विष्णु दूत बता रहे थे वो भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म का निर्णय जब बताया, ताम याम्य पाशाम निर्मुच्य, यमदूतों ने अजामिले के गले से यमपाश निकाल लिया। विप्रम मृत्यु अमुच्चन, उस ब्राह्मण को मृत्यु से छुटकारा मिल गया, वो बच गया। तो भागवत धर्म क्या है और वैदिक धर्म क्या है? वैदिक धर्म जो है वो तीनों गुणों के अंतर्गत है, सत्व रजो तमो गुण।
वो प्रायश्चित का काम करता है। और भागवत धर्म है भगवान की भागवत धर्म भगवान ने साक्षात दिया है, जिसको करने का अधिकार सबको है। सो भागवत धर्म की महिमा फिर सुनेंगे। आगे में लिखा है इति प्रत्युदिता याम दूता यावात यमानितकम येम यज्ञे तथा सर्वम अचक्षो अरिंदमन। हे महाराज, शत्रु को नाश करने वाले यमदूत तो बेचारे अपना यमफास लेकर निराश होकर सीधा यमराज के पास चले गए। अब ये क्या करेंगे, ये तीसरे अध्याय में ये यमदूत यमराज को जाके क्या कहेंगे, ये हम कल सुनेंगे। और यमराज उनको क्या उपदेश देगा, ये कल सुनेंगे। आज अब क्या कथा है, अब कथा है अजामिल की। अब अजामिल कर रहे हैं पश्चाताप। विष्णु का संग हो गया ना, भक्तों का संग हो गया, विष्णु दूतों को देखा। अब लिखा है द्वेज पाशाद विनुर्मुक्तो। उस अजामिल ब्रह्म का जैसे ब्राह्मण का पाश ब्रह्म पाश निकल गया, गत भी उसका डर खत्म हो गया, गत चला गया, भी खौफ खत्म हो गया और अब निर्भय हो गया। प्रकृतिम गत, वो अपने स्वभाव में स्थित हो गया। वो जो भय था वो चला गया, अब वो नॉर्मल हो गया। वो वंदे शीर्षा विष्णु, और सर झुका के भगवान विष्णु किंकरा, विष्णु के जो सेवक थे विष्णु दूत, उनको प्रणाम किया। दर्शन उत्साह, उनके दर्शन के उत्साह से उसको प्रणाम किया और कुछ बोलना चाह रहा था उनसे। तो अब अजामिल को क्या कर रहा है वो बताया जा रहा है। ताम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा सहसा पश्यतस्तस्य तत्र अंतर्धरे अनग। हे निष्पाप परीक्षित, जैसे अजामिल ने प्रणाम किया और बोलना चाह रहे थे, विष्णु दूत वहां से अदृश्य हो गए, चले गए, बात नहीं किया। इसने केवल विष्णु दूतों और यमदूतों की बात को सुना, बात नहीं कर सका विष्णु दूतों से। आगे अंत में आएगा, वो जब हरिद्वार गया तो वही विष्णु दूत वापस आए। तो अब क्या कह रहा है अजामिल, अब इसमें वो बात लिखी है जो हम आपको पहले बता चुके। विष्णुदूत चले क्यों गए? वैसे विष्णुदूत आते हैं तो जैसे यमदूत यमलोक ले जाते हैं, ऐसे विष्णुदूत भक्तों को विष्णु के विमान में चढ़ा के ले जाते हैं। तो अदृश्य क्यों हो गए? अब वही बात जो हम पहले आपको कह गए हैं, दोबारा उसको पुनः आवृत्ति करते हैं। यमदूतों ने देखा कि पाप के कारण इसके मृत्यु निकट आ गई थी, परंतु क्योंकि अब इसका पाप नाश हो गया तो इसको कुछ जीवन और मिल गया है, तो अभी इसको वैकुंठ जाने का समय नहीं आया है, इसलिए उनको छोड़ दिया और चले गए। और इससे लिए प्रभुपाद ने एक श्लोक शास्त्र का लिखा है कि व्यक्ति अकाले मरणम, अपने लिए अकाल मृत्यु को बुलाते हैं। कैसे? पाप करने से, दुराचार करने से, देव ब्राह्मण निंदा करने से, भगवान की और साधुओं की निंदा करने से, अपथ्य भोजनस, और जो भोजन नहीं करना चाहिए वो भोजन करने से। 5 बातें शास्त्र की प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी जो आयु है उसका नाश करता है, कम करता है, अकाल मृत्यु के गाल में चला जाता है। चरणामृत देते हैं ना मंदिर में, तो मंत्र एक पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा शिरसे धारयामि अहम्। भगवान के चरणामृत लेने से सारे अकाल मृत्यु के कारणों से बचे। और ये यहाँ 5 अकाल मृत्यु के कारण है। पहला है पापिष्ट। पाप इष्ट का मतलब जिसका इष्ट ही पाप हो, इष्ट का मतलब प्यार, जिसका प्यार ही पाप में हो। और दूसरा है दुराचार, जिसका आचरण बहुत दुष्ट हो। तीसरा है देव ब्राह्मण निंद का, भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा करे। और 5वां है अपथ्य भोजनम, जो नहीं भक्षण करने वाला भोजन करे। ये सब अपनी उम्र को कम करके अकाल मृत्यु को निमंत्रण देते हैं।
अब अजामिल क्या करे? अजामिलो अपि यथा आकर्ण्य, अजामिल ने सुना। आकर्ण्य का मतलब सुना, कर्ण कहते हैं कान को, आकर्ण्य का मतलब अजामिल ने सुना क्या? दूता नाम यम कृष्ण हो, कृष्ण के दूतों और यम दूतों की वार्ता को सुना। धर्मम भागवतम शुद्धम, उसने यमदूतों वाले धर्म को भी सुना और विष्णु दूतों वाले शुद्ध भागवत धर्म को भी सुना। तो यमदूतों वाला कौन सा धर्म था? त्रैवेद्यम, तीनों वेदों वाला धर्म था यमदूतों का। च गुण आश्रयम, और भागवत धर्म था भगवान नाम के गुणों की महिमा वाला, दोनों को सुना। भक्तिमान भगवते आसु, उसी समय उसने निर्णय किया कि मैं अब भगवान की भक्ति करता हूं। आसु का मतलब तत्काल उसने निर्णय किया, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। महात्म्य शृण्वाद हरि, हरि की भक्ति का महात्म सुना तो उसने निर्णय किया कि मैं अब तो भक्ति करूंगा। अनुताप महान आसीत स्मरौ शुभम आत्मना, अब अपने मंगल के लिए उसने सब पापों को परित्याग करने का निश्चय कर लिया और कहा कि अब मैं भक्ति करूंगा, अब ज्यादा मुझे पाप नहीं करना है, और पश्चाताप करने लगा। अब ये कर रहा है पाश्चाताप। ये वेदों के धर्म को भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, त्रैगुण्या विश्या वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन। अर्जुन, वेद 3 गुणों के शिक्षा के अनुसार शिक्षा देते हैं, परंतु तुम 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि मैं 3 गुणों से परे निर्गुण हूं, मुझे प्राप्त करना है तो वेद वाले 3 गुणों के धर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर धर्म है भागवत धर्म। अब आगे का श्लोक है, अहो में अब पश्चाताप, अब पूरा अजामिल का पश्चाताप है। प्रभुपाद लिखते हैं ये एक भक्त को भक्त बनने के लिए बहुत सहायक है कि अपने गलतियों को स्वयं अपने आप माने और पश्चाताप करे। अहो में परमम कष्टाम अभूत अभिजात मनः ये न विप्लावितम ब्रह्म वृषलयाम जाय आत्मना। धिक्कार है मेरे ऊपर, कितना मैं नीच हूं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और एक वैश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किए। वृषलयाम मतलब वैश्या, जाय आत्मना, मैंने उनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न किए। कितना मैं दुष्ट हूं, अपने आप को कह रहा है और सीधा कह रहा है। दिन माम, धिकार है मेरे को। विग्रहितम सद भी, सारे सद्गुण मैंने छोड़ दिए। दुष्कृतम कुल कज्जलम, मैंने अपने कुल को कलम कर दिया। हित्वा बालम सतीम, मेरी अपनी पति जो बहुत सती थी उसका त्याग कर दिया। शराब पीन, और ये शराब पीने वाली वैश्या का मैंने संग किया। अपने पश्चाताप में कह रहा है ये। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो मनोवृत्ति है ये शुद्ध भक्त बनने के लिए बहुत जरूरी है। जो मेरे से गलतियां हो गई उसका कम से कम अंदर से कहे कि मेरे से बहुत बड़ा, इतना बड़ा भाग्यशाली मेरे को मानव जन्म मिला था और मैंने इसको कैसे कोड़ी के बदले में गंवा दिया। अच्छा हुआ अब मेरे को पता लग गया, तो अब मैं अपने जीवन को बदल लूं। तो ये लिखा है कि भगवान की कृपा से भक्ति में गुरु मिल जाए तो ऐसी पश्चाताप अगर अपने पूर्ण जन्म के विषय में करना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का विष्णु दूतों ने एक अवसर दे दिया और उसने 4 पाप कर्मों का त्याग कर दिया। और ये 4 पाप कर्म यहां लिखे हैं जो प्राय जुआ करना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, अथवा जो है व्यभिचार बोल दिया मैंने, मांसाहार करना, जुआ करना, नशा करना। अब लिखा, अब अपना पश्चाताप आगे क्या कर रहा है। वृद्धा वो नौ पितृ, अरे मेरे माता पिता बहुत बूढ़े थे। नान्य बंधु, और कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं था उनको देखभाल करने वाला। तपस्वी नु, बड़े तपस्वी थे वो। अहो मया अधुना त्यक्ता, मैंने उनको छोड़ दिया। अकृता अग्नेन निश्चवत नीचवत, कितना मैं दुष्ट हूं। अपने माता पिता बूढ़ों की सेवा नहीं की, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। वो तपस्वी थे। अब हर एक अपनी गलती का उसको एहसास हुआ है और पश्चाताप हुआ है। और मैं कितना गिरत घन हूं, माता पिता
अरे ये माता की एक रात के जागने का कर्ज भी हम निभा नहीं सकते हैं, जीवन भर उसको अगर देखें और सेवा करें तो भी। एक ऐसा लड़का आया, माँ को कहा, उसने सुना था कि माँ की एक रात का कर्ज नहीं निभा सकते, तो माँ को कहा मैं आपका कर्ज निभाना चाहता हूँ। माँ बूढ़ी हो गई थी, बेटा उसके पास आके सोया, पढ़ा लिखा था, मन में आ गया कि माँ ने कहा है तो एक दिन कर्ज उतार के देखता हूँ एक रात का। तो माँ ने थोड़ी देर के बाद कहा बेटा पानी। भागता हुआ गया, पानी ले माँ जी पानी। माँ ने एक घूंट पिया और बाकी गिलास जो बेटा सोने के लिए नीचे बिस्तर माँ के पास बिछाया था उसके ऊपर गिरा दिया। बेटे ने गिलास को संभाला, समझा कि माँ शायद बूढ़ी है, हाथ हिल गया होगा, गिराया है, कोई बात नहीं। वो सोने के लिए वो गीले तरफ को थोड़ा दूर करके सोया। थोड़ी देर के बाद माँ ने कहा पानी। वो फिर गया, एक पानी की गिलास भर के लाया। इस बार उतना उत्साह नहीं था, लेकिन ले आके दिया, लो माँ जी पानी। माँ ने पानी थोड़ा पिया, फिर वापस बिस्तर पे गिराया। फिर ये चुप रहा। तीसरी बार माँ ने कहा पानी, फिर पानी लाया और थोड़ा पिया, नीचे गिरा। बोले माँ तुम्हें पानी पीना तो है नहीं, तो मेरा बिस्तर गीला कर रही है, पागल हो गई है क्या? माँ कहती है बेटा तू मेरी एक रात का उधार उतारने आया था ना, तू 10 बार मूतता था रात को मेरे बिस्तर पे। मैंने तुमको कभी कहा कि क्यों मूता है? तो कौन सा उधार उतारेगा बताओ? तो ये घर में बड़ों का आदर करना आयु बढ़ाता है, यश बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, विद्या बढ़ाता है। बड़ों का आदर न करने से ये 4 चीजें जाती है, यश, वायु, आयु, बल, ये सब चले जाते हैं। भाग्य जिसके घर में बड़े हैं उनकी सेवा करना चाहिए, ये अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। बड़ों की सेवा बड़ी आशीर्वाद है। वो हृदय से आशीर्वाद दे देना, वो सुरक्षा का कवच है। उसकी सेवा निरंतर करनी चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है वैदिक संस्कृति में बड़ों का आदर करना, ब्राह्मणों का, गाय का, बच्चों का, नारी का सम्मान करना, ये धर्म है। इसका पालन हर हाल में करना चाहिए। आगे का श्लोक कहते सोहम अव्यक्तम प्रतीक्षा, सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भ्रष्ट दारुण। अरे मैं इतना दुष्ट था कि मैं बहुत नीचे जाके नरक में मेरे को कष्ट मिलता। धर्म घ्नः कामिनो, मैं धर्म घाती हूं, मैं बड़ा कामी हूं। यत्र विन्दति यम यातना, यमदूत मुझे ले जाके जो दंड देते तो मैं याद करता, लेकिन बड़ा कृपा किया। किमिदं स्वप्न, क्या ये मैंने स्वप्न में देखा है अथवा श्वेत, ये क्या सच्ची बात है? अरे साक्षात दृष्टम यह अद्भुतम, मैंने अद्भुत 4 विष्णु दूत देखे। क्वा याता अद्यते माम, अरे मेरे पाश को छुड़ा दिया। विकर्षण पाश पानी, वो पाश लेकर आए थे मेरे, कि मैं स्वप्न में देखा था कि वास्तव में था। वो तो 3 विष्णु यमदूत तो मुझे लेकर दंड देने के लिए ले जा रहे थे। अथ ते क्वगता सिद्धा, अरे वो 4 जो विष्णु दूत आए थे, चत्वारो चारु दर्शन, उनका दर्शन इतना सुंदर था। वो 4 आए थे, वो व्यामोचन नियम्यामनम, अरे उन्होंने मेरे को उस बंधन से मुक्त कर दिया। बद्ध पाशै अधो भुवा, उन्होंने बांधा, 3 ने बांधा और 4 ने छुड़ा दिया। ये मैंने देखा सच था या स्वप्न था मेरा? अथापि में दुर्भाग्य, भले मेरा दुर्भाग्य था। विबुद्ध उत्तम दर्शन है, पर इन भक्तों का, वैष्णव का दर्शन हो गया, विष्णु दूतों का दर्शन हो गया। भवित अव्यम मंगले न, मेरे जन्म में मंगल हो गया, अब मेरा कल्याण हो गया। ये नाथ में प्रसिद्ध थे, अब मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। मैं दुष्ट था, मुझे यमलोक ले जाया जा रहा था, परंतु वैष्णव के दर्शन ने मेरे को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और फिर कह रहा है प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते, साधु संग साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे,
लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। भगवान के भक्तों का संग हो जाता है, दर्शन हो जाता है। एक तो भजन ऐसा है कि गंगा में स्नान करने से पवित्र होता है और साधु के दर्शन मात्र से आदमी पवित्र होता है। गंगा के पास जाओगे तब पवित्र होगे। और साधु चलता फिरता तीर्थ है, जहां भगवान का कीर्तन कथा करे, भगवान का सुमरण करे, वो सारे वातावरण को तीर्थ बना देता। सो ये साधु संघ की बड़ी महिमा है। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका से साउथ अमेरिका जा रहे थे। रात का कोई 3-4 बजे का जाने का टाइम था फ्लाइट का। तो प्राय उनके साथ खाने के लिए भक्तों ने कुछ भोजन बनाया नहीं। जहाज में प्रभुपाद ने कहा कुछ खाने के लिए है, तो सेवक ने कहा और कुछ नहीं है, ये मुरमुरे पड़े हैं। प्रभुपाद ने कहा लाओ। प्रभुपाद ने 2 मुट्ठी मुरमुरे खाए और बाकी कहा आप लोग खाओ। इतनी देर में वो जहाज में एक सेवा करने वाली जो लड़की थी, उसने जाना नहीं, सोचा नहीं, मुट्ठी भर के उनके हाथ से मुरमुरा लेके अपने मुंह में डाल दिया। कहा ये बहुत अच्छा है, क्या खा रहे? उसने कहा ये हमारे गुरुदेव ने प्रसाद खाया, आज हम प्रसाद साथ लाए नहीं है। बोला ये बड़ा अच्छा था, तो आप प्रसाद जहाज का क्यों नहीं खाते? बोला जहाज का हम नहीं लेते प्रसाद, हम फल दूध आदि लेते हैं, लेकिन पका हुआ नहीं खाते। वो बेचारी अंदर फर्स्ट क्लास में गई, वहां से कुछ फल दूध लाके वे सेवा कर दी भक्तों की। ये 71 की बात है। बात गई गुजरी पता नहीं, वो कितनी देर जहाज में दर्शन किया हुआ, थोड़ी सेवा हो गई। 81 में एक भक्त प्रचार करते हुए साउथ अमेरिका के एक गांव में गया पुस्तक वितरण करने। तो घर के बाहर हरे कृष्णा मंत्र लिखा हुआ था। इसने घंटी बजाई तो अंदर से तिलक लगाया हुआ, माला पहनी हुई एक लड़की निकली। बोला तुम इस जंगल के गांव में तुम भक्त कैसे बनी? उसने बोला मैं उस जहाज में काम करती थी, उस महाराज का दर्शन किया और उसका प्रसाद मिला, मेरा जीवन बदल गया। वो एक 10 साल के बाद उसके अंदर वो भक्ति का प्रभाव इतना भक्त से मिलने से हो गया था। ऐसे बहुत से लोग अपने जीवन में बताते। प्रभुपाद को किसी ने थोड़ा दूर से देखा था, किसी ने उसका संपर्क किया, किसी ने बात किया, किसी ने पुस्तक लिया, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। तो ये विष्णु दूत साक्षात जो है, इनका दर्शन बहुत बड़ा उनको लाभ हुआ। आगे लिखा है क्वचाहम कित्वः पापो ब्रह्म घनो, मैं तो बड़ा पापी था, ब्रह्म हत्यारा के बराबर था। निरपत्रप्तः क्वच नारायण इति एतत्। और देखो क्या क्या नारायण के भक्तों की कृपा है। भगवान नाम मंगलम। मुझ जैसे पापी के ऊपर भी इतनी बड़ी कृपा करके ये भक्त आए, और मुझे नारायण के नाम का प्रभाव तो देखो कि पापी के मुख से नाम सुन के भी भगवान के भक्त आ गए। कितना बड़ी बात है। अजामिल कह रहा है मैं निर्लज हूं, धोखेबाज हूं, ब्राह्मण हत्यारे के समान हूं। ब्राह्मण हत्यारे का मतलब ब्राह्मण के गुणों का हत्यारा हूं। मैं तो पापी पुरुष हूं। पर देखो तो सही कितने बड़े ये भगवत नाम नारायण के उच्चारण का कितना बड़ा फल है कि साक्षात भगवान ने अपने दूत मेरी रक्षा के लिए भेज दी। इतने पापी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। आज श्लोक में मेरे ख्याल में ये अध्याय मुझे पढ़ के पूरा करना है, और आखिर के श्लोक का खास बात पढ़ के देख लेते हैं। अब थोड़े श्लोक बचे हैं। सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियम। अब मैं मन को अपने इंद्रियों को वश में करूंगा। यत चत इंद्रिय, यत का मतलब यति का मतलब सावधान हो जाऊंगा, यत्न करूंगा। अब मैं अपने मन को, चित्त को, इंद्रियों को अब मैं भटकने नहीं दूंगा। अनिल कैसे? प्राणों को भटकने नहीं दूंगा। यथा न भूय आत्मानाम अंधे तमसी मजयते। अब मैं अंधकार के रास्ते में नहीं जाऊंगा, पाप नहीं करूंगा, गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा। मैं अब संयम से जीवन जीऊंगा। विमुच्य तमिमं बंधम। उसने अपने सारे घर के रिश्ते छोड़ दिए। अविद्या काम कर्मजम। वो मूर्खता की वजह से जो वैश्या का जाना गया था उसको छोड़ दिया। सर्वभूतः सुहृद शांतो। अब सबके साथ शुभ सद्भावना करते हुए मैत्र करुणा आत्मवान, दिल में मैत्री को लेकर, दया का भाव लेकर, मोच ग्रस्तम आत्मा नाम योषितम। अपना परिवार घर सब कुछ छोड़कर कहां चला गया?
अरे कह रहा है मैं कितना दुष्ट हूं, अब ये बंधन सब छोड़ता हूं। मैं इस वैश्या के हाथ में एक कीड़ा का पशु बन गया था, जैसे मुझे नचा रही थी, मैं नाच रहा था, इतना मैं पापी हो गया था। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और ये विचार करके अजामिल नाम ममाहम इति देहादो हित्वा मिथ्या अर्थ धीमतिम ध्यास मनसो भगवती शुद्धम तत्कीर्तन आदि भी। अरे मैंने एक बार भगवान का नाम लिया, भगवान के भक्तों का दर्शन हो गया और मेरा हृदय अब पवित्र हो गया है, इसलिए अब मैं वापस पाप के रास्ते में नहीं जाऊंगा, अब गलत काम नहीं करूंगा। अब मैं अपना मन भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित करूंगा और मैं शरीर से और शरीर के संबंधियों से कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं और मेरा की बीमारी को मैं छोड़ रहा हूं और मैं भगवान का भजन करने इति जाता सुनिर्वेदा। इस प्रकार से उसको हृदय में वैराग आ गया। क्षण संगेन साधु न, थोड़ी देर साधु के संग के कारण हृदय में शुद्धि आ गई, भोगों से उपरांत हो गया, त्याग कर दिया। गंगा द्वारम उपेया, सीधा गंगा द्वार मतलब हरिद्वार चला गया। मुक्त स्व अनुबंधन, सारे दुनिया के बंधनों को छोड़ के अजामिल अब हरिद्वार चला गया। इसको एक नया मौका मिला। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे पास वृंदावन और नवद्वीप ऐसे दो स्थान है, मायापुर, जहां भक्त आके रह सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखे कैसे भी हमारा हरिद्वार में अभी तक कोई केंद्र नहीं है, परंतु वृंदावन में रहना वो अपने आप में बहुत महान है। अब 40वें श्लोक में पहुंचे हम। यतस्मिन देव सदनम, कहां जाके रहा हरिद्वार में? एक भगवान के मंदिर में रहा, देव सदनम, भगवान के मंदिर में रहा। आसीनो योगम आस्थित, वहां भगवान के भक्ति योग का सहारा लिया। प्रत्यह इंद्रियाणि ग्रामो योज्यो मनत आत्मनि, सारे इंद्रियों को संयम में रखा, मन भगवान के ध्यान में लगाया और फिर ततो गुणेभ्यात्मानं विजो आत्म समाधिना युज्य भगवत धामनि ब्रह्मणे अनुभावतमा। अब वो समाधि लगा के भगवान के ध्यान में बैठ गया और तब उसके पास क्या होता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान के मंदिर में जाके रहा। और यहां प्रभुपाद लिखते हैं जैसे योगी समाधि में हृदय में भगवान को देखता है, ऐसे घर में रखे हुए भगवान के विग्रह की जब हम पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, तो ये योगी की समाधि से खुली आंखों वाली समाधि है और ये हृदय को पवित्र करती है। भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है और भगवान को भोग लगाते हैं। ये पहले नंबर का योगी है, सबसे अच्छा योगी ये है। ये तो भगवत गीता में भी कहा हुआ है, यरहि उपाधि तस्मिन् अदृक्ष। अरे उसने दोबारा वही 4 लोग देख लिए। जब ये पूजा कर रहा था मंदिर में, तो वो 4 विष्णुदूत पुनः उसने देखे, उपलब्ध वो आ गए जो पहले मिले थे, वो वंदे शीर्षा, और उनको अजामिल ने प्रणाम किया। अब दोबारा विष्णुदूत उसको लेने के लिए आए हैं और जब वो आए, उनको देखा तो उनको प्रणाम किया, उनको पहचान गया। हित्वा कलेवरम तीर्थे, तीर्थ के स्थान के ऊपर उसने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगायाम दर्शनादनु, कितना अच्छा भाग है कि गंगा का दर्शन करते हुए सद्य स्वरूपम जिग्रे, उसको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। वो तो चतुर्भुज वैकुंठ वाला रूप ही उसको मिल गया और अपने स्वरूप में आ गया। भगवत पार्श्ववर्तिना, वो भगवान का पार्षद बन गया। इसका मतलब भगवान के सारूप्य मुक्ति, उसको अपना रूप मिला, भगवान के धाम में जाना उसके लिए संभव हो गया। और प्रभुपाद कहते हैं यही सब लोग इसका लाभ लेके हम भी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। भगवान के जन्म कर्म च दिव्यम, भगवान की जन्म और लीला का वास्तव में अगर हम समझ जाएं तो फिर हमारे भी जन्म बंधन का मरण का बंधन समाप्त हो जाएगा। शाकम विहास्या विप्रो महापुरुष किंकरई, हाय मन विमानम आरोह्य ययो यत्र श्रीहपति
जहां लक्ष्मीपति रहते हैं नारायण, वहां विमान में चढ़कर इन 4 विष्णु दूतों के साथ अजामिल भगवत धाम गया। एवं सा विपलावित सर्वधर्मा दास्यः पति तो ग्रही कर्मणा। इतना ब्राह्मण के कर्म छोड़ के वैश्य गामी अजामिल सिर्फ भगवान के नाम उच्चारण से, विष्णु दूतों के दर्शन से शुद्ध भक्त बन के वैकुंठ चला गया। न पात्यमानो निर्यते हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहणः। अब दूसरा कोई जो पापी न हो, जो अचानक बेटे के बहाने नाम न जपता हो, जो वास्तव में भगवान का नाम प्रेम पूर्वक जपता हो, उसकी क्या महिमा। ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अजामिल तो ब्राह्मण होते हुए भी गलत संग के कारण नीच पतित हो गया था, धर्म को छोड़ दिया था, पाप किया, मद्यपान किया, सब कुछ किया, परंतु एक वैश्या को रखा, इसलिए उसको तो यमदूत ले जा रहे थे, परंतु एक बार नारायण के नाम जपने से बच गया। अब सिद्धांत बता रहे हैं, नाथ परम करम निबंध कीर्तनम कीर्तनम मुमुक्षुताम तीर्थ पादनु कीर्तनात् न यत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। इसलिए जिसको चाहिए कि भौतिक कर्म के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तो उसको ये भगवान के नाम जपने का साधन अपना लेना चाहिए। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का श्रवण करना चाहिए और भगवान के यहां लिखा है, भगवान के चरण जो सारे तीर्थों का स्थान है, उनका ध्यान करना चाहिए। और किसी साधन से इतना पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे योग का अभ्यास करो या ज्ञान प्राप्त करो या कर्म पूजा पाठ करो, इतना उससे लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जितना भगवान के नाम जपने से हो सकता है। और फिर लिखा है, ये भगवान का नाम रजो और तमोगुण को समाप्त कर देता है। और इसको लिखा है, भक्ति से रजो और तमोगुण समाप्त होता है तो फिर हृदय का अहंकार चला जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, संशय समाप्त हो जाते हैं और फिर कर्मों की सारी वासनाएं खत्म हो जाती है। दृष्टा आत्मन ईश्वरे, भगवान का दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है, अपना दर्शन होता है और जगत का दर्शन होता है। अब सैनम परमम गोह्यम इतिहासम अघापम, ये बहुत पुराना गोपनीय इतिहास है, पाप नाश करने वाला। श्रृण्या श्रद्धया, जो इसको सुनेगा श्रद्धा से, ये श्रुति फल। यश्च भक्त्या अनुकीर्त्येत, और भक्ति पूर्वक इसका कीर्तन करेगा। यश न वही स नरकम याति, वो कभी नरक में नहीं जाएगा। ये शुद्ध इस पुण्य कथा का जो केवल श्रवण करेगा या श्रद्धा से इसको सुनाएगा, वो भी कभी नरक नहीं जाएगा। नैक्षितो यम किंकरई, कभी यमदूतों का दर्शन भी नहीं करेगा। यद्यपि अमंगलो मर्त्यो विष्णु लोके महीयते, किसी कारण से उसकी मृत्यु अमंगल हो, फिर भी उसको विष्णु लोक ले जाया जाएगा, वो कभी दुख नहीं भोगेगा। अब मृत्यमाणु हरि नाम, मरते समय भगवान का नाम लिया, कोई जीते जी ले तो कितना बड़ा अच्छा है। गृणम पुत्रों पच, अरे बेटे का नाम नारायण था, वो उच्चारण किया, वो भगवान का नाम अगर हरे कृष्णा बोले तो कितना बड़ा लाभ है। अजामिनो अपि अगाध धाम, अजामिल को वो भगवान का धाम मिला। किम उत श्रद्धया गृणम, और कोई श्रद्धा से जपे तो कितना बड़ा लाभ होगा। अब ये तुलना आत्मिक श्लोक कह के और सुखदेव महाराज पूर्णाहुति कर रहे हैं। और इस श्लोक में लिखा क्या है,
सुखदेव महाराज कहते हैं सारांश में कि भगवान की नाम की कितनी बड़ी महिमा है। बिना श्रद्धा के अजमल ने जपा था, मरते समय जपा था। अगर कोई श्रद्धा से जीते जी जपे तो कितना बड़ा फायदा है। और फिर लिखा है उसने तो अपने बच्चे के नाम समझ के जपा था, और भगवान का नाम जप के समझ के जपे तो कितना बड़ा फायदा है। और फिर कहते हैं अजामिल पापी था, और कोई बेचारा पुण्य आत्मा जपे तो उसको कितना लाभ होगा। वो तो पाप धुलेगा, उसके बाद पुण्य शुरू होगा। कोई पुण्य आत्मा जपे तो कितना लाभ होगा। और इसलिए इस श्लोक के साथ ये अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचता है। अब दूसरे अध्याय में यम दूत जो यमराज के पास गए और उसको कहेंगे कि ये क्या हो गया, और यमराज उनको जो उपदेश देंगे, कल इसका अपन पाठ करेंगे। आज कथा पूर्णाहुति पे यहाँ पहुंचती है, ये अध्याय पूरा हुआ। और इसमें सारांश क्या हमको लेना है? सारांश हमको ये लेना है कि न समय है कल युग में हमारे पास, और न हमारे पास साधन है। बहुत विस्तार से पूजा पाठ करने का या धर्म कर्म करने का इतना बड़ा अच्छा उदाहरण अजामिल के माध्यम से मिल रहा है कि हम भगवत नाम लेने में रुचि रख के श्रद्धा पूर्वक नेम जीवन में बना लें तो निश्चित रूप से हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य हम इसी जन्म में प्राप्त करके और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान होना भी जरूरी नहीं है। ब्राह्मण के कुल में जन्म होना है ये भी जरूरी नहीं है। बहुत बड़ा पुण्यवान होना है ये भी जरूरी नहीं है। जैसे हैं, जहां हैं, जो है, सिर्फ एक भगवान का नाम अपने जीवन में जोड़ के देखो, और भगवान के नाम का दिव्य प्रभाव आपके जीवन में जो मंगल लाएगा उसका स्वयं आप अनुभव कर सकते हो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू। इतने आपने डिफिकल्ट सिद्धांत बहुत सिंपल वे में हमें बताया। प्रभु जी मेरा एक तो प्रश्न था कि जो अपन कहते हैं कि जैसे गुरु की बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो ओपोनेंट पार्टी थी और पूतना थी, शिशुपाल थे, इन्होंने तो गुरु भी नहीं स्वीकार किया था। कभी भी इनको जब उनकी आत्मा निकली तो भगवान में विलीन हो गए। तो इस तथ्य को हम कैसे समझें? नहीं, शिशुपाल तो भगवान का पार्षद था, जय विजय था। उनको तो भगवान लेने ही आए थे। वो विलीन होते होने के बाद भी वापस जाके वैकुंठ में भगवान के दरबान बने। वो लीला के पात्र थे। वो लीला के पात्र थे। और एक दृष्टि से देखेंगे तो ये सब असुर जो हैं, इनको भी अपना शुक्राचार्य गुरु है। ऐसा नहीं है कि इनको गुरु नहीं है, उनके भी अपने गुरु हैं। वो दूसरी बात है कि उनकी गुरु की शिक्षा दूसरे प्रकार की है। लेकिन भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति है उसको कुल गुरु पहले हुआ करता था। जैसे आजकल हमको लोगों के फैमिली डॉक्टर है, पहले सबके अपने कुल गुरु हुआ करते थे, जो घर में सारी पूजा पोट विधि विधान का कुछ कराते थे, धर्म का मार्ग बताते। अब आस्ते आस्ते कुल गुरु वाली परंपरा ही खत्म हो गई। पहले कितनी आवश्यकता है गुरु की। जब पांडव लाक्षागृह से बच के निकले थे और वन वन में भटक रहे थे, तो गंगा के किनारे चित्रगुप्त गंधर्व ने अर्जुन को कहा, मित्र था उसका, युद्ध हुआ, उसको हरा दिया, अर्जुन के मित्रता हो गई। आप कष्ट भोग रहे हैं इसलिए कि आपको गुरु नहीं है। तो पांडवों ने धौम्य ऋषि को उस वक्त अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और जैसे ही धौम्य ऋषि को गुरु के रूप में स्वीकार किया, पांडव पांचाल देश में गए, द्रौपदी का स्वयंवर जीता और पांडवों को वापस राज मिला।
तो ऐसा है कि परंतु ये धौम्य उनका कुल गुरु है, वो जो उनके पूजा कराता है, लेकिन वास्तव में पांडवों का साक्षात गुरु तो श्री कृष्ण है जिसके निर्देश में काम करते हैं। तो कुल गुरु इन सब के थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। पूतना को भगवान ने ये इसको कहते हैं कृपा सिद्ध। भगवान की कृपा से ये जब हम पढ़ेंगे, आप अगर कभी भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें लिखा है कि भगवान की भक्ति या साधन से प्राप्त होती है या कृपा से। कृपा वाली भक्ति जो प्राप्त होती है वो 0.00001% होती है, जैसे किसी को ऑनररी PhD डिग्री दी जाए, परंतु मिलती है। जैसे पूतना को भगवान ने अपना धाम दिया, ये भगवान की कृपा है, इसको कहते हैं कृपा सिद्धि। इसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। एक नित्य सिद्ध होते हैं जो भगवान के पार्षद हैं, एक साधना सिद्ध होते हैं जो हम सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, और तीसरे कृपा सिद्ध होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं परंतु किसी साधु की या भगवान की कृपा हो जाती है और उनका कल्याण हो जाता है। तो ये कृपा सिद्ध की श्रेणी में पूतना आती है। कि जैसे अगर कोई डिवोटी है या जो भक्ति करना चाह रहे हैं या नॉन डिवोटी फैमिली में है, तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। व्हाई यू आर डूइंग दिस, अभी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, यू आर वर्किंग। तो इस केस में हमको लगता है कि समय भी कम है, तो उस समय हम क्या करें कि हम भक्ति को थोड़ा स्लो कर दें या फिर उनके अनुसार चले, क्योंकि एक कहा जाता है पत्नी का धर्म होता है कि वो पति अनुसार चले, और पति अगर नहीं चाहे कि हम इतना भक्ति आए या भागवत क्लास में आए, तो हमें किसमें चूज करना चाहिए? प्रहलाद महाराज हिरण्याकश के घर में रह के भी भक्ति कर सकता है, विभीषण रावण के राज में रह के भी भक्ति कर सकता है, क्या हम अपने घर में रह के नहीं कर सकते? परंतु मैं आपको प्रभुपाद का भाव बताऊं। एक माता जी का छोटा बेटा था जो रो रहा था, माता जी आरती कर रही थी डीटी की। प्रभुपाद ने कहा किसी और को बोलो मूर्ति की पूजा करे, तुम्हारे को अपने बच्चे की पूजा करनी है, जब तक बच्चा है तब तक इसका पालन पोषण करो, भगवान की पूजा किसी और को दो, तुम्हारा काम अभी ये है, तुमने गृहस्थ धर्म को अगर अपनाया है तो उसको ठीक तरह से निभाओ, और भक्ति के बहाने से अपने धर्म के घर के काम को मत बिगाड़ो। अगर आपको जप करना है तो आप 4 बजे उठ के 6 बजे तक कर लो। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुबह जब पति का भोजन बनाना है तब आप कहोगे ना मैं जप कर रही हूँ। ये जप के बहाने घर में झगड़ा मत करो। अगर भक्ति के बहाने में घर में झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं भक्ति तो खराब चीज है, घर में झगड़ा करा रही है। इसलिए हमें थोड़ी तपस्या करके अपने समय को भक्ति में लगाना चाहिए, न कि दायित्व जो बच्चों का है, पति का है, उनका टाइम नहीं खाना चाहिए। ये सावधानी करनी चाहिए। प्रश्न है क्या? श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत